तो आखिरी के 1 से डेढ़ महीने में जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा मार्क्स आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो यार, जो तुम्हारा छूटा हुआ है, ठीक है? अगर उससे क्वेश्चन तुम्हारा एग्ज़ाम में आता है और तुमसे नहीं बने, तो फिर उतना खराब नहीं लगता। लेकिन जो तुमने पढ़ के गए हो, जो तुम पढ़ के गए हो और उससे अगर क्वेश्चन ना बने तुमसे एग्ज़ाम में, तो फिर बहुत बुरा लगता है। हेलो गाइस, दिस इज़ साकिब सिन्हा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक के बारे में। तो मैं सब्जेक्ट वाइज़ बात करूँगा, हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन टेक्निक के बारे में बात करूँगा। देखो यार, अभी तुम्हारे एग्ज़ाम में 1 डेढ़ महीना बच रहा है, ठीक है? तो अप्रैल और मार्च का जो महीना है, इसमें तुम लोग जनरली क्या करोगे कि जो तुमने अभी तक पढ़ा है, उसे तुम अच्छे से रिवीजन करोगे और तुम सैंपल पेपर्स पे जाओगे या फिर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, या फिर तुम्हारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हें पूरा सिलेबस भी कवर करना है, ठीक है? रिवीजन भी करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सैंपल पेपर पे भी लास्ट में जाना है। देखो यार, हमारे साथ होता क्या है कि मान लो कि सब्जेक्ट में हम लोग बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है? मान लो कि कोई सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा है, भाई यहाँ पर हम लोग मैथ ले लेते हैं, ठीक है? मैथ बहुत अच्छा है, हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं, चैप्टर 1 किए 8 से 10 घंटा लगा, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व किए, पूरा कंसेप्ट समझे, 8 से 10 घंटा लगा, सारे क्वेश्चन किए, फिर आगे बढ़े, ठीक है? फिर दूसरे सब्जेक्ट पे गए, ठीक है? ऐसे करते करते हम लोग 2-3 चैप्टर बनाए, ठीक है? दूसरा सब्जेक्ट पे भी हम लोग दूसरा सब्जेक्ट भी कवर किए, दूसरे सब्जेक्ट के भी चैप्टर्स कंप्लीट किए। उसके बाद क्या होता है ना कि अगर वो मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर तुमने सॉल्व किया था, जो 8 से 10 घंटे तुमने दिए थे मैथ के फर्स्ट चैप्टर पे, अगर तुम 5 से 6 दिन के बाद अगर तुम इसका क्वेश्चन बनाने जाओगे, तो हमारे साथ जनरली ऐसा होता है कि 3-4 स्टेप होगा फिर अटक जाएंगे, या फिर अगर कोई 7-8 स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन रहेगा तो 2-3 स्टेप हम लोग करेंगे फिर अटक सकते हैं, उसका कोई मीडियम या हार्ड लेवल क्वेश्चन रहा तो आखिरी के 1 से डेढ़ महीने में जितना ज्यादा रिवीजन होगा, उतना ज्यादा तुम्हारा मार्क्स आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो यार, जो तुम्हारा छूटा हुआ है, ठीक है? अगर उससे क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आता है और तुमसे नहीं बने, जो तुमने कवर नहीं किया सिलेबस, उससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो नहीं बने, तो फिर उतना खराब नहीं लगता। लेकिन जो तुमने पढ़ के गए हो, जो तुम पढ़ के गए हो और उससे अगर क्वेश्चन ना बने तुमसे एग्जाम में, मान लो मैथ का चैप्टर 1 तुमने अच्छे से कंप्लीट करके गए हो, ठीक है? और उससे अगर क्वेश्चन आ जाए और तुम बीच में अटक जाओ या बहुत ज्यादा टाइम लग जाए क्वेश्चन बनाने में, तो फिर बहुत बुरा लगता है, या कोई क्वेश्चन छूट जाए तो बहुत बुरा लगता है। फिर फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई थ्योरी का मान लो कि कोई हिस्ट्री का तुम चैप्टर पढ़ के गए, तो हिस्ट्री का क्या होता है कि अगर हम लोग आज पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 दिन में हम लोग मैक्सिमम पार्ट भूल जाते हैं, ठीक है? तो अगर तुम लोग वो पढ़ के गए और एग्जाम में तो उससे क्वेश्चन नहीं बना, बस तुम सारा कंप्लीट करने के चक्कर में रह गए और रिवीजन नहीं किए, ठीक है? रिवीजन नहीं किया और एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं बना, तो फिर बहुत बुरा लगता है कि मैंने 8-10 घंटे उस चैप्टर को दिए थे, अच्छे से पढ़ा था, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन किए थे, फिर भी अच्छा से क्वेश्चन नहीं बना। मतलब कि मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो 1 से 1.5 नंबर ही मुझे मिलेंगे, या फिर पूरा ही क्वेश्चन नहीं बना, कोई क्वेश्चन पूरा ही छूट गया, याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है? थ्योरी पार्ट में ऐसा होता है कि डेफिनेशन ही याद नहीं आ रहा कि क्या डेफिनेशन था। तो हम लोग साथ ऐसा होता है जब हम लोग रिवीजन अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक है? तो हम लोग को रिवीजन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस कवर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन करना होता है, ठीक है? तो जो हमने कंप्लीट किया उसे हम लोग पूरा अच्छे से करके चलेंगे, उसे हम जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसे हम लोग अच्छे से करके चलेंगे। जो चीज हमारा छूटा हुआ है उसे तो हमें कंप्लीट करना ही है, लेकिन जो हमारा जो कंप्लीट हो चुका है उसे भी हमें लेकर चलना है, सब कुछ याद करके चलना है कि क्या क्या हमने पढ़ा था, सब कुछ प्रैक्टिस करके चलना है, रिवीजन करके चलना है, ठीक है? तो हम लोग आज सब्जेक्ट वाइज अप्रोच का बात करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं रिवीजन टेक्निक का बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, ठीक है? ऐसे ही बहुत फालतू के वीडियो देखते हो, ये तुम्हारा काम का वीडियो लास्ट तक देखना। मैं 2 कैटेगरीज बांटने वाला हूं, थ्योरी के लिए, एक न्यूमेरिकल्स और मैथ वाला, ठीक है? एक थ्योरी वाला और एक न्यूमेरिकल वाला। तो पहला मैथ, मैथ और साइंस का जो न्यूमेरिकल आता है ना, न्यूमेरिकल जो साइंस का है, ठीक है? और दूसरा तुम्हारा सारा थ्योरी पार्ट आ जाता है। मैथ मान लो कि तुम्हारा मैथ मान लो कि कोई चैप्टर 1 है, ठीक है? चैप्टर 1 है, इसमें तुम्हारा एक्सरसाइज 1 में से 30 क्वेश्चन तुमने किए, ठीक है? 30 क्वेश्चन मान लो तुमने किए, तो 30 क्वेश्चन में भी तुम्हें ऐसा हुआ होगा कि कुछ इजी लगे होंगे, कि कुछ क्वेश्चन होगा जो तुम्हें इजी लगा होगा, कुछ क्वेश्चन होगा जो तुम्हें मीडियम लगा होगा, और कुछ क्वेश्चन होगा जो तुम्हें हार्ड लगा होगा, ठीक है? इजी का क्वेश्चन का क्या मतलब? इजी क्वेश्चन मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, एक बार फॉर्मूला लगाएंगे हो जाएगा, ठीक है? या फिर जो तुमसे एक बार में बन गया हो सकता है तुमसे इजी लगाओ, ठीक है? और जो तुम्हें मीडियम, मीडियम का मतलब क्या है कि जो तुमने थोड़ा सा टाइम उसमें स्पेंड किया है, ठीक है? थोड़ा सा टाइम उसमें स्पेंड किया है। और हार्ड वो है जो तुमसे नहीं बना है। मीडियम का मतलब वो है कि तुमसे बन तो गया है लेकिन थोड़ा तुमसे परेशानी हुआ बनने में। और हार्ड वो है जो तुमसे नहीं बना है। हार्ड वो है मतलब कि तुमने बहुत ज्यादा ट्राई किया लेकिन तुमसे नहीं बना, ठीक है? तो तुमने दोस्त से पूछा या फिर टीचर से पूछा या फिर ऑनलाइन कहीं से सॉल्यूशन देखा, ठीक है? लेकिन तुमसे बना नहीं है, तुमसे नहीं बना। कुछ क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज में जो तुमसे नहीं बनते, लेकिन बनाने के बाद या टीचर एक्सप्लेन कर देते हैं, दोस्त एक्सप्लेन कर देता है तो समझ में आ जाता है, ठीक है? वो तुमसे नहीं बना, ठीक है? तो जो मीडियम और हार्ड लेवल क्वेश्चंस थे जो तुमसे नहीं बन रहे थे या फिर तो मुश्किल से बन रहा था, तो उसे तुम्हें स्टार मार करके रख देना है या फिर गोला करके रख देना है, ठीक है? ताकि फिर बाद में तुम इसको रिवीजन कर पाओ। और जब तुम रिवीजन करोगे उसके बाद उस चैप्टर को, तो अगर तुम मान लो 30 में से इसमें से क्या होता है कि मीडियम लेवल का स्टार्ट करना है, इजी से एक दो क्वेश्चन बनाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है? तो मान लो मीडियम लेवल में आओगे तो मीडियम लेवल में तुमने मान लो कि स्टार करके रखा 8 क्वेश्चन को, 8 क्वेश्चन में से तुम 3 से 4 क्वेश्चन कर लो, ठीक है? 3 से 4 क्वेश्चन हो गया। फिर हार्ड में तुम्हारा मान लो तुमने स्टार कर रखा है 5 क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बने थे, इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन कर लिए और 2 से और 1 2 क्वेश्चन देख लिया कि मैंने किस तरह से बनाया था, पूरा सॉल्व नहीं किया लेकिन देख लिया किस तरह से बनाया था। तो अगर तुमने ये पूरे एक्सरसाइज बनाने में अगर तुमने 4 या 5 घंटा लगाया था, मान लेते कि 4 से 5 घंटा तुम्हारा लगा था,
4 से 5 घंटा अगर तुम्हारा लगा था उस एक्सरसाइज को बनाने में, तो रिवीजन करने में मुझे लगता है आधा घंटा से 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा जनरली, ठीक है। आधा से 1 घंटा में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और रिवीजन करना कब है, देखो यार, अगर मान लो कि तुमने कोई चैप्टर, पहली बात तो कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट पहले पूरा क्लियर कर लेना, क्या है चैप्टर में, कौन से फॉर्मुलाज हैं, ठीक है, कंसेप्ट क्या कंसेप्ट लग रहा है। मैथ में कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन बनाने से भी हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। मान लो कि कोई वीक का तुमने मंडे को, ठीक है, वीक में तुमने मंडे को, ठीक है, मंडे को तुमने ये चैप्टर कंप्लीट किया था, मंडे को मान लो कि तुमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, तो एटलीस्ट तुम, या एक्सरसाइज कंप्लीट किया, तो एटलीस्ट तुम सैटरडे तक एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है, सैटरडे तक एक बार रिवीजन कर लेना है, सैटरडे तक एक बार रिवीजन कर लेना है। और जिस तरह से मैंने बताया, आधा से 1 घंटा लग सकता है तुम्हारा रिवीजन करने में, ठीक है, तो पूरा अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। आधा से 1 घंटा जनरली, अगर तुम्हें 5 घंटा लगाया एक्सरसाइज में, तो आधा से 1 घंटा में जनरली तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा साइंस के न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो साइंस के न्यूमेरिकल तुम्हारा, पहले बात तो साइंस में तुम्हारा कंसेप्ट अच्छा समझ में आएगा तभी न्यूमेरिकल लगने वाला है, ऐसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, ठीक है। तो साइंस में न्यूमेरिकल में भी तुम्हें उसी तरह से करना है अप्रोच, ठीक है। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल होता है, केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल होता है, तो उसी तरह से तुम्हें अप्रोच करना है जिस तरह से तुम्हें मैथ में करना है, ठीक है, साइंस के न्यूमेरिकल में। अब तुम बोलोगे भैया इतना टाइम कहाँ होता है, भैया इतना टाइम कहाँ होता है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, बहुत कुछ कंप्लीट करना है, इतना टाइम कहाँ है कि हम मंडे को ये वाला बनाए तो 5 घंटा लगाया मंडे को, और फिर सैटरडे को 1 घंटा उसी में लगा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो हाँ, देना पड़ेगा, इसलिए बोला जाता है कि शुरू से पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो। जो लोग रेगुलर नहीं पढ़ते उनके साथ ही ऐसा होता है। तो देखो यार, टाइम तो निकालना होगा, ठीक है, ज्यादा मेहनत करो। अगर तुम्हारा सिलेबस बहुत अच्छा से कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा बचा हुआ है, तो ज्यादा टाइम निकालो, ठीक है, रिवीजन तुम्हें करना ही होगा। पीछे वाला अगर छूट जाएगा तो आगे वाला कंप्लीट करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थ्योरी पे। अब जो थ्योरी है, थ्योरी में तुम्हारा दो कैटेगरी होता है। दो कैटेगरी कौन कौन होता है, एक रटने वाला होता है और एक समझने वाला होता है। समझने वाला में क्या होता है, जिसमें तुम्हें कंसेप्ट समझना है, जैसे साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो कंसेप्ट समझा जा सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं साइंस में, बायोलॉजी में कुछ ऐसा कुछ पार्ट है जिसमें तुम्हें रटना पड़ सकता है, ठीक है। तो समझने वाला पार्ट क्या है कि एक बार हम लोग अगर समझ लें, अच्छा तो पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, पहली बात तो तुम अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या किसी टीचर का लेक्चर देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, या फिर लेक्चर अटेंड किए हो, ठीक है, तो अगर तुम उसे पूरा, अगर जब तक समझ में नहीं आए तब तक क्वेश्चन में नहीं जाना है, ठीक है। पहले कंसेप्ट अच्छा से समझना है, उसके बाद ही तुम्हें उसका न्यूमेरिकल में जाना है। पहले अच्छा से कंसेप्ट समझ लो, जितना भी टाइम लगे, 2 बार 3 बार जितना बार पढ़ना पड़े पढ़ो, लेकिन पूरा अच्छे से कंसेप्ट समझो, तभी न्यूमेरिकल में जाना, नहीं तो फिर टाइम बर्बाद होता है, न्यूमेरिकल भी नहीं बनता, हम लोग को बार बार सॉल्यूशन ही देखना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो एक दो बार हमसे बन भी गया, लेकिन हमें अगर वही क्वेश्चन कुछ चेंज करके पूछ दिया गया एग्जाम में, तो नहीं बनेगा, क्योंकि कंसेप्ट पता ही नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट पहले पूरा क्लियर करना है, उसके बाद ही हमें न्यूमेरिकल पे जाना है, ठीक है। तो साइंस में क्या होता है कि हम लोग कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जब सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं, तो यार पुराना, पहली बात तो हम लोग जो पढ़े, ठीक है, उसका रिवीजन भी हो जाता है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पीछे हम लोग पलट के देखते हैं कि यार ये वाला छूट गया था, या फिर ये वाला नहीं पढ़ा, या फिर जो पढ़े थे ये क्या था भूल गए, तो तुम्हारा एक्सरसाइज बनाने से रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो साइंस में इस तरह से पढ़ना है कि जो चैप्टर तुम पढ़ोगे उसके बाद सारे क्वेश्चन करने का कोशिश करो, जितने सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है सारे करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि साइंस में अगर हम लोग कंसेप्ट समझ गए एक बार में कंसेप्ट समझ गए, तो ज्यादा दिन तक हम लोग भूलते नहीं है। तो इसमें भी तुम क्या कर सकते हो कि अगर मंडे को तुमने पढ़ा है कोई चैप्टर, तो तुम हार्डली सैटरडे तक, फ्राइडे या सैटरडे तक तुम्हें इसका रिवीजन कर लेना चाहिए, ठीक है। फ्राइडे या सैटरडे तक रिवीजन करना चाहिए। हम लोग जल्दी नहीं बोलते साइंस का, अगर हम लोग कंसेप्ट समझते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन होता है, जो परफेक्ट डेफिनेशन लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में, बुक लैंग्वेज लिखना पड़ता है, अपने से तो बना के लिख लोगे। या फिर बायोलॉजी में जो रटने का पार्ट होता है, ठीक है, तो कुछ कुछ चीज हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट समझेंगे तो न्यूमेरिकल तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो मंडे को अगर तूने कोई पढ़ा है, कोई चैप्टर पढ़ा है, तो हार्डली फ्राइडे सैटरडे तक तुम्हें रिवीजन कर लेना चाहिए। टाइम निकाल के करना होगा, मुझे पता है टाइम नहीं रहता तुम्हारे पास, फिर भी टाइम निकाल के करना जरूरी है। आगे वाला चैप्टर कंप्लीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीछे वाला रिवीजन करना है, क्योंकि अगर पीछे वाला भी छूट गया, आगे वाला भी नहीं हुआ, तो कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है, ज्यादा नंबर नहीं आएगा। लेकिन जो हम लोग कंप्लीट करके चल रहे हैं, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसे और अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। तो साइंस हो गया। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा रटने वाला पार्ट एसएसटी में क्या होता है, हिस्ट्री होता है, ठीक है। एसएसटी में तुम्हारा हिस्ट्री हो गया, तुम्हारा ज्योग्राफी हो गया, ये सब क्या होता है, रटने वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये सब रटने वाला, ये सब में क्या होता है ना, कि मेरा तो केस क्या था कि मैं एक दिन पढ़ा तो मैं अगले दिन ही भूल जाता था क्या पढ़ रहा हूँ। बहुत लोग ऐसा होता है, याद करने की कैपेसिटी ज्यादा होता है, जो 2-3 दिन 4 दिन तक याद रख पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग पार्ट 2-3 दिन में भूल ही जाते हैं, ठीक है। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मैं अगले दिन ही भूल जाता था, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्या होता है कि हम लोग एक बार पढ़ेंगे, फिर कुछ ही चीज याद रहता है 2-3 दिन के बाद, तो तुम्हें क्या करना है, इसमें 2-3 दिन पर रिवीजन करना होगा, क्योंकि देखो यार, हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या मतलब, जो रटने वाला पार्ट जो होता है, जो भी रटने वाला पार्ट है, वो लास्ट में भी हम लोग कंप्लीट करेंगे तो चलेगा। अगर हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, ठीक है, और अब तक भूल गए होंगे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग शुरू से रिवीजन करके नहीं रखे हैं, तो हम लोग लास्ट में भी अगर करेंगे हिस्ट्री या जो भी जो रटने वाला पार्ट है,
लास्ट में करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन लास्ट में इसका रिवीजन अच्छे से करते रहना है, 2 से 3 दिन पे, हर 2 से 3 दिन पर रिवीजन करना है। और जो रटने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसे तुम जितना बार कंप्लीट करोगे उस चैप्टर को, उतना ज्यादा इफेक्टिव तुम्हारा हो जाएगा, मतलब उतना ज्यादा अच्छा से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। जितना बार पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार कंप्लीट कर सकते हो चैप्टर को, ठीक है, उतना बार करना है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होता है, इसमें जो लिखा है वही 2 कॉपी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन उसी से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो लगाने की कोशिश करो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार, ठीक है, जितना बार कंप्लीट कर सकते हो उतना अच्छा होगा। हर बार तुम्हारा 5% कमांड 10% कमांड बढ़ते जाएगा हर उस चैप्टर पर, ठीक है। पूरा 100% कमांड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 5% 10% कमांड हर एक रीडिंग से तुम्हारा उस चैप्टर में बढ़ेगा, और लास्ट में तुम्हारा चैप्टर पर परफेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जितना बार पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना टाइम है, मैं ये नहीं कर रहा कि एक ही चैप्टर को तुम्हें 10 बार पढ़ना, जितना टाइम उस हिसाब से पढ़ो, ठीक है। जितना अगर रटने वाला जितना बार पढ़ोगे उतना ज्यादा याद रहेगा, और 2-3 दिन पर रिविजन होते रहना चाहिए, टाइम निकाल के रिविजन करना है, लेकिन करना है, ठीक है। अगला तुम देख लो, इंग्लिश और हिंदी हो गया। तो इंग्लिश और हिंदी भी तुम्हारा वही है, तुम्हारा स्टोरी टाइप है, स्टोरी टाइप तुम अच्छे से पढ़ समझ के पढ़ सकते हो स्टोरी, ठीक है। ऐसा जैसे हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री में क्या है, एक ट्रू इवेंट है, ठीक है। हम लोग को पास्ट में क्या हो चुका है वो ट्रू स्टोरी की तरह, अगर इवेंट वाइज याद करो, याद करने का तरीका शुरू से अंत तक जो पढ़ाया जा रहा है, ट्रू इवेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में हर कहानी ट्रू नहीं होता, ठीक है। तो उसी तरह कहानी की तरफ भी अगर तुम हिस्ट्री को पढ़ोगे तो भी अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी में क्या होता है कि तुम्हें डेली एक ऐसे लिखना चाहिए, डेली एक ऐसे, ठीक है, क्योंकि ऐसे आता है तुम्हारा डेली एक ऐसे, सबसे ज्यादा नंबर का ऐसे ही रहता है तुम्हारा पेपर में, डेली एक ऐसे लिखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम डायरेक्ट एग्जाम में जाकर ही बहुत अच्छा ऐसे लिख करके आ जाओगे, ठीक है। ये सब फालतू की बातें हैं जो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बीच में पैराग्राफ चेंज कर करके लिखो, एक एक पॉइंट होना चाहिए, उससे अलग अलग पॉइंट बनाने हैं, उस पॉइंट को डिफाइन करना है, लास्ट में कंक्लूजन बहुत अच्छा होना चाहिए, ये सब फालतू बातें नहीं हो पाता है, ठीक है। एग्जाम के समय तुम्हारे पास टाइम बहुत कम रहता है, एक तो टाइम कम रहता है, दिमाग में आता ही नहीं क्या क्या करना होता है, ठीक है। मैं तो सोच चुका है, मैं टर्मिनल एग्जाम में जब बैठता था तो मैं भी यही सब सोच के जाता था जो टीचर बोलते थे कि ऐसे ऐसे लिखना, लेकिन हो नहीं पाता था क्योंकि टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता। तो जब तक तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं रहेगा तब तक तुम्हारा अच्छा से ऐसे नहीं लिखाएगा। तो ऐसे के लिए तुम्हें डेली प्रैक्टिस करना होगा, एक ऐसे डेली प्रैक्टिस करो तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। टाइम मैनेज नहीं हो पाता है तो फिर उतना सोचोगे कि ऐसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ नहीं, हमारे मन में जो आता है हम लिख के जल्दी आ जाता है, ठीक है, और वैसे नंबर नहीं मिलता है। तो हम लोग को अगर परफेक्शन हासिल करना है तो डेली अभी एक ऐसे लिखने का जरूरत है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी हो गया, लगभग सारे सब्जेक्ट मैंने कवर कर लिए हैं। इन शॉर्ट तुम्हें आगे का तो पढ़ते आना, हो सकता है तुम्हारा कुछ सिलेबस बचा हुआ होगा वो तुम्हें पढ़ना है, लेकिन जो तुम पढ़ चुके हो उसे भी अच्छे से रिवीजन करके चलना है, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में उस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए तो हमसे वो चैप्टर से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसे हमें और स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या सजेशन हो तो तुम कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके दे सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना क्यों डिसलाइक करो। और अगर तुम्हें ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।